नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी रीडर के पाठ 6 सीख भरे दोहे इस पाठ का पुनर्अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो बच्चों आज का हम रिवीजन शुरू करेंगे नए शब्दों से, यानी आज के रिवीजन में करेंगे हम शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों जैसा कि इस पाठ में आपको पता है दोहे दिए गए हैं, कबीरदास के दोहे हैं जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शिक्षा या सीख से भरे हुए हैं। तो उसी पाठ से ये हमें शब्दार्थ पढ़ने हैं और प्रश्नों के उत्तर भी याद करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम शब्दार्थों से। सुमिरन मीन्स स्मरण करना, निंदक मीन्स निंदा करने वाला, कुटी मीन्स झोंपड़ी या कुटिया, स्वभाव मीन्स स्वभाव, कस्तूरी मीन्स एक सुगंधित पदार्थ जो कस्तूरी मृग की नाभि में पाया जाता है, कुंडली मीन्स नाभि के नीचे वाला भाग, बनमाही जंगल में, पोथी पुस्तकें, पंडित विद्वान, सो वह, गढ़ मीन्स बना बनाकर, खोट मीन्स बुराइयाँ, बाहे चोट करता है, कुटुंब मीन्स कुटुंब या परिवार, साधु मीन्स सज्जन व्यक्ति, न निंदिए मीन्स निंदा मत करिए, आँखिन परे मीन्स आँखों में गिर जाता है, कोय मीन्स कोई, नियरे मीन्स पास या समीप, छवाए मीन्स कुटिया बनाना, बसे मीन्स रहता है, घट मीन्स शरीर, मुआ मीन्स मृत्यु को प्राप्त हो गया, आखर मीन्स अक्षर, शिष्य मीन्स शिष्य, काढ़े मीन्स दूर करता है, सहार मीन्स सहारा देना, जामे मीन्स जिसमें, समाय मीन्स समा जाना, कबहू माने कभी भी, पायंतर मीन्स पैरों के नीचे, घनेरी माने बहुत, मन का फेर माने मन का भ्रम, काल मीन्स मृत्यु, हूँ मीन्स अभिमान, जित देखूँ माने जिधर देखता हूँ, तह माने वहाँ, आप माने ईश्वर, बारी मीन्स न्यौछावर और तित मीन्स उधर। तो बच्चों इस पाठ में बहुत सारे शब्दों के अर्थ हैं और इन शब्दों के अर्थ अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें सारे जितने भी दोहे हैं उन सबके अर्थ भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपको जितने भी ये शब्दार्थ दिए गए हैं इन सबको अच्छे से याद करना है और लिख करके भी देखना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में सही पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, कवि ने किसे पंडित कहा है? पोथी पढ़ने वालों को, पूजा पाठ करने वालों को, प्रेम को अपनाने वालों को या ईश्वर को जानने वालों को? तो इसका सही उत्तर है प्रेम को अपनाने वाले को। प्रश्न नंबर 2 है, कस्तूरी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हिरण की नाभि में, घने वनों में, हिरण के सींगों में या सभी के हृदय में। सही उत्तर है हिरण की नाभि में। प्रश्न नंबर 3, जित देखो तित तू, पंक्ति में तू का आशय क्या है? तो इसमें मित्र, शत्रु, प्रेमिका और ईश्वर। तो इसका सही उत्तर है ईश्वर। प्रश्न नंबर 4 है, कवि ने तिनके से किसकी तुलना की है? घास फूस की, तुच्छ व्यक्ति की, लघु विकार की या रास्ते का कांटा? तो सही उत्तर है तुच्छ व्यक्ति की। अब आते हैं बच्चों इसके लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय 4 प्रश्न हैं और इनके उत्तर भी बहुत छोटे हैं, तो आप आसानी से इनको अच्छे से याद करेंगे और लिख करके भी देखेंगे। पहला प्रश्न ऐसे है इसमें, हमें सुख में ईश्वर का स्मरण क्यों करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है सुख में ईश्वर का स्मरण करने से दुख नहीं आता। सुख में ईश्वर का स्मरण करने से दुख नहीं आता। प्रश्न नंबर 2, हिरण कस्तूरी को कहाँ ढूंढता फिरता है? हिरण कस्तूरी को कहाँ ढूंढता फिरता है? तो इसका उत्तर है हिरण कस्तूरी को वन में ढूंढता फिरता है। हिरण कस्तूरी को वन में ढूंढता फिरता है। प्रश्न नंबर 3, हमें चारों ओर कब ईश्वर दिखाई देने लगता है? तो इसका उत्तर है जब
हम में अहम समाप्त हो जाता है। जब हमारे अंदर अहम समाप्त हो जाता है, अहम मीन्स अहंकार, जब हमारे अंदर अहंकार समाप्त हो जाता है तब हमें चारों ओर ईश्वर दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कवि ने क्रोध को किसके समान बताया है? तो इसका उत्तर है कवि ने क्रोध को काल के समान बताया है। कवि ने क्रोध को काल के समान बताया है। तो बच्चों आज के रिवीजन में आपको इस पार्ट 6 के शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करना है और इनको लिख कर के भी देखना है बच्चों। तो आप इनको अच्छे से इनका पुनर्अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद इसको लिख के भी देखेंगे, जिससे कि आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, आपका लेख भी सुधरेगा और आपकी जो लिखने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी और दूसरा आप अच्छे से याद भी हो जाएगा आपको। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।